समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, आज जब मैं स्टूडियो के लिए आ रहा था तो एक ट्रक के पीछे बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई थी, बड़ी ही प्रेरक लगी मुझे। आप जानते हैं ट्रकों के पीछे बहुत अच्छी अच्छी लाइनें लिखी होती हैं जो जिंदगी के क्या कहूँ सार को या फिर जिंदगी क्या है उसको भी कई बार बयां करती हैं। लिखा हुआ था कि लक्ष्य जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। तो पढ़ के बड़ी ही खुशी हुई और लगा कि सचमुच ये कितनी सुंदर सी बात है ना। यदि महल बनाना हो हमें तो काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है और साथ ही बहुत सारे इम्तिहान भी हमारे सामने आते हैं। आईएएस का एग्ज़ाम यदि हमें देना है या बड़े से बड़े एग्ज़ाम हमें देने हैं, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे इम्तिहान हमारे सामने आते हैं, शारीरिक हो या फिर अन्य प्रकार के। तो मित्रों, ये सुंदर सी बात है। लक्ष्य ऊंचा होगा, यदि हमें कुछ बड़ा करना है तो इम्तिहान भी आते हैं, समस्याएं भी आती हैं, लेकिन उसके बाद जो हमें फल प्राप्त होता है वो बहुत ही सुंदर होता है, मीठा होता है। एक छोटा मकान थोड़े समय में बन सकता है, लेकिन बड़ा मकान बनाना हो, महल बनाना हो, वक्त लगता है। तो यदि हमें भी इंतज़ार करना पड़ रहा है, मुसीबतें आ रही हैं, तो इस रूप में लें कि कुछ बहुत बड़ा हमें प्राप्त होने वाला है। ऐसा नज़रिया, ऐसी पॉजिटिविटी हमारी ज़िंदगी को खुशहाली से भरपूर कर देती है और साथ ही मार्ग को भी आसान कर देती है। तो इस सुंदर विचार के साथ आज के समाधान की शुरुआत कर रहे हैं। भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये ट्रकों के पीछे भ्राता जी बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती हैं। बिल्कुल, कभी कभी शायद ड्राइवर तो कभी ना पढ़ता हो और पीछे वाले आने वाले सब पढ़ते रहते हैं और बहुत ही काम की चीज है। ये बात तो बड़ी काम की थी। मनुष्य को लक्ष्य ऊंचा बनाना भी चाहिए जी, और उसके लिए कड़ी परीक्षा और कड़ी मेहनत करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कई लोग सोचते हैं अभी जीवन सुखों के लिए है, ये लक्ष्य ऊंचा बनाना, ये कड़ी मेहनत क्या जरूरत पड़ी है, अपना मस्त रहो, जो सब ठीक ठाक है, जी, जी। खाते पीते मौज करते चलो। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन ऐसे भी लोगों की कमी नहीं जो इस संसार में आकर बहुत कुछ करना चाहते हैं, कुछ महान मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ अनुपम अचीवमेंट्स चाहते हैं। सचमुच वो बधाई के पात्र हैं और उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग ये जो आपने बात कही भ्राता जी, ऊंचा लक्ष्य इसीलिए नहीं रखते कि ये जो तमाम प्रकार की जो मुसीबतें सामना करनी पड़ती हैं तो उससे वो घबरा जाते हैं। तो क्या ऐसा है, मान के चलें कि सभी लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे या सभी को ऐसा करना चाहिए? नहीं, देखिए, सबकी तो बात नहीं होती है। एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना है जी, जहाँ जीवन और मृत्यु का भी कई बार प्रश्न आ जाता है। और देखो, हिलेरी और तेंजिंग कितनी मेहनत के बाद पहली बार चढ़े थे। फिर तो चलो चढ़ने का एक मार्ग भी मिला, ज्यादा लोग जाने लगे तो एक रास्ता भी खुल जाता है। लेकिन सोचे कि सब जाएंगे वहाँ, ये तो संभव नहीं। सब कुछ सबके लिए नहीं होता है। लेकिन फिर भी देखिए उन लोगों की बहादुरी
लंगड़े लोग भी चढ़ गए, अंधे भी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ऐसा जज्बा और ऐसी उमंग उत्साह जीवन में, ये बहुत सुंदर बात है। बिल्कुल। तो किस ढंग से भ्राता जी आप कहेंगे कि ऊंचे लक्ष्य का निर्धारण करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति इस जहां में आया है तो हर एक को कुछ ना कुछ ऊंचा तो जरूर अपना लक्ष्य रखना ही चाहिए। तो यदि हर एक नहीं कर पाता तो फिर भी आप क्या कहेंगे कि कैसे अपने लक्ष्य का निर्धारण करें, कैसे समझें इस चीज को? देखिए, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। अब स्टूडेंट्स को देख लीजिए, मान लो ग्रेजुएशन कर ली, अब कई लोग सोचते हैं भाई हमें कहीं भी ऑफिस में नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी योग्यताएं इतनी हैं जी। अच्छा, कई लोग ऑफिस में क्लर्क की पोस्ट पाने के बाद वो सोचते हैं नहीं, यहाँ मुझे नहीं ठहरना है। अब चाहे डिपार्टमेंटल एग्जाम देने हैं, चाहे और कंपटीशन देने हैं, वो लगे रहते हैं जब तक वो अधिकारी नहीं बन जाएं। फिर अधिकारी बनने के बाद भी वो लगे रहते हैं मुझे ये पद पाना है या ये काम करना है। तो एक अच्छा लक्ष्य, लेकिन इसके साथ स्ट्रेस फ्री जीवन। कई लोग फिर उसमें इतने उलझ जाते हैं कि जीवन के 40-45 साल उसमें चल जाते हैं, उलझनों में। कभी पराजय हो रही, कभी सफलता मिल रही है, कभी संघर्ष करना पड़ रहा है, कभी लोग कुछ बोल रहे हैं। तो ये ध्यान रखते हुए कि जीवन का सुख और आनंद भी न छिन जाए, निरंतर एक अच्छी मंजिल की ओर चलना ही चाहिए, और मंजिल अपनी योग्यता के अनुसार ही तय करनी चाहिए। अब एक 3rd क्लास स्टूडेंट है, वो सोचे मैं भी डॉक्टर बन जाऊं, चलो 50 लाख डोनेशन दिया और मेडिकल में दाखिला ले लिया, और जैसे तैसे करके पास भी होते रहे हर साल। लेकिन जब वो प्रैक्टिस में आएंगे तो उतना एफिशिएंट काम तो उनका नहीं होगा। मतलब अपनी योग्यताओं और क्षमताओं का भी हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। चलिए भ्राता जी, इसी नोट के साथ, सुंदर बात के साथ आपको पहले मेल की ओर लिए चलता हूँ। उपासना यादव जी का पहला मेल है। ये कहती हैं कि ओम शांति भ्राता जी, मैं बहुत दिनों से स्वमान का अभ्यास कर रही हूँ, लेकिन उसको करते समय मेरा दिमाग इधर से उधर भागता ही रहता है और मेरा मेडिटेशन भी सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है। प्लीज कोई समाधान बताइए। देखिए, मैं एक सरल सी विधि इनके सामने रख रहा हूँ जी। ये 10 स्वमान की पॉइंट्स लिखेंगे पहले कोई भी, और उनको रोज इस तरह लिखें, लिख कर करना है इनको। फॉर एग्जाम्पल, पहला पॉइंट इन्होंने लिख लिया, मैं एक महान आत्मा हूँ। अब लिखने के बाद ये उसे दोबारा पढ़े धीरे से, मैं एक महान आत्मा हूँ, अंदर जाने दे। लक्ष्य है इसको सबकॉन्शियस माइंड की गहराई तक उतार देना। तीसरी बार फिर पढ़े, ये सत्य है कि मैं एक महान आत्मा हूँ, और अंदर जाएगा। चौथी बार फिर पढ़े, किसने कहा मुझे ये? स्वयं भगवान ने कहा है तुम महान हो, मैं महान आत्मा हूँ। 1 मिनट लगा दे ऐसे। फिर दूसरा ले, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, यही सत्य है कि मैं सर्वशक्तिवान की संतान बहुत शक्तिशाली हूँ। भगवान का बच्चा बनते ही मुझे उसने अपनी शक्तियां देकर टाइटल दे दिया है, बच्चे तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, अर्थात सर्व शक्तियों के मालिक हो। ये संपूर्ण सत्य है, मैं बहुत पावरफुल हूँ। ऐसे एक एक स्वमान को लें और लिखकर 3-4 बार उसको इस तरह गहन चिंतन में लाएं। जी जी जी। बस धीरे धीरे स्वमान के सुंदर अनुभव इन्हें होते चलेंगे, और जो मन बहुत भटकता है उसकी स्पीड धीमी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भ्राता जी, दूसरी मेल की ओर लिए चलता हूँ। सपना जी हैं, कहती हैं भाई जी, मैं सेवा केंद्र पर रहती हूँ। सेंटर पे मुझे मुरली सुनाने को कहते हैं तो मैं बहुत डर जाती हूँ। जब सुनाती हूँ तो ठीक से बोला भी मुझसे नहीं जाता, और जिस भी आत्मा को मैं 7 दिन का कोर्स करवाती हूँ उसे भी ठीक से नहीं करवा पाती। ना वो संतुष्ट होते, ना मैं संतुष्ट हो पाती। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? हेजिटेशन है, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, एक डर है अंदर में भरा हुआ, इसलिए इनको ये बहुत अच्छा काम मिला। लेकिन हमारे यहाँ जो एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं, पहले उनमें एक्सप्लेन करने की सेवा करनी चाहिए। और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि 4 माताएं मुरली सुनने आ गई, उन 4 माताओं को मुरली सुनाई, तो धीरे धीरे वो जो अंदर में डर है वो निकल जाएगा। लेकिन साथ साथ कुछ स्वमान के अच्छे अभ्यास भी करें, जैसे मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं तो शिव की शक्ति हूँ, मैं निर्भय हूँ,
मुझे डर क्यों, और मैं तो ये भगवान के माँ वाक्य सुना रही हूँ, मैं खुले दिल से सुनाऊंगी। धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस करते हुए माताओं को सुनाए, गांव की भोली माताओं को सुनाए। वो तो कम से कम कुछ प्रश्न भी नहीं पूछेंगे, तो धीरे धीरे पता चलेगा कि अरे मुरली सुनाना तो सबसे सहज काम है। एक चीज पढ़नी तो है, जी जी ओरली किसी को भाषण करना हो उसमें डर लग सकता है, उसमें कठिनाई हो सकती है, पर जो लिखा है उसको पढ़ना है। जी। थोड़ा धीरे पढ़ें, थोड़ा एक एक चीज जो उसमें अच्छी आ रही उसको खास अंडरलाइन करा दें सबको, हाँ भाई ये सबको करना है, ध्यान से सुनो, ये अच्छी बात है। तो धीरे धीरे ये डर और हेजिटेशन जो है ये समाप्त हो क्या जाएगा। पहले से पढ़ लेना चाहिए भ्राता जी जो मुरली है, ताकि वो जब सुना रही हैं तो भी ये जो संकोच की बात है वो बिल्कुल, एक बार दो बार उसको पहले से पढ़ लेना चाहिए, जी। और फिर सुनाएंगी तो उसको जो ये होता है ना ऊपर की लाइन नीचे नीचे की, ये नर्वसनेस है एक तरह जी, की, जी। ये खत्म हो जाएगी। साथ में मैं एक राय और दूंगा कि अपने ब्रेन को 10 मिनट रोज ये एनर्जी भी दें। भ्राता जी क्या कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए मैं मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वैसा नहीं रहा है, या मैं किसी गांव से आई हूँ, उतनी पढ़ाई नहीं है, तो जब हम इस फील्ड में आते हैं, किसी को सुनाना होता है, किसी को कोर्स कराना होता है, तो ये भी एक फैक्टर बन जाता है। बिल्कुल, ये भी एक आधार बन जाता है, लेकिन अच्छे पढ़े लिखे लोगों में भी कभी कभी ये भय पाया जाता है, वो भी एक कारण है। जी, जी। टोटल इसके पीछे जो है बीज वो भय है कहीं ना कहीं, हो सकता है पूर्व जन्मों से चला आ रहा हो, तो इस तरह के अभ्यास से उस पर बहुत जल्दी विजय पाई जा सकती है। एक लक्ष्य हो जाए कि 15 दिन में मुझे बस खड़ाके से मुरली सुनानी है, फिर कोई डर नहीं, तो हो जाएगा। जी जी जी, चलिए हमारी भी शुभकामना रहेगी बहन के लिए कि वो अच्छी से अच्छी मुरली भी सुनाए, कोर्स भी कराएं, सब संतुष्ट हों से। कृष्णा जी का अगला मेल है। भ्राता जी कहते हैं, भाई जी ओम शांति, मैं अपनी पढ़ाई के लिए स्वमान का प्रैक्टिस कर रहा हूँ सुबह 3:45 बजे को, उसके बाद सो जाता हूँ। ऐसा करने से क्या स्वमान का जो असर है वो कम हो जाता है? मैं स्वमान प्रैक्टिस करता हूँ तो अच्छा फील होता है, पर उठते ही फिर फालतू विचार जो हैं वो आने लगते हैं। रात को सोने से पहले भी बाबा को मैं याद करता हूँ, फिर भी ये समस्या बनी हुई है। देखिए इसमें ये होता है, इसमें सोने का ये कारण नहीं है कि सो गए तो फिर से बुरे विचार आ गए, नींद उसके लिए जिम्मेदार है। स्टूडेंट्स है, छोटी आयु है, तो उनको नींद तो 7-8 घंटे लेनी चाहिए, नहीं तो फिर पढ़ाई पर उसका इफेक्ट आएगा, ब्रेन की जो एफिशिएंसी वो डाउन होने लगेगी। लेकिन अगर मान लो 1-2 घंटा सो के फिर उठते हैं, तो फिर 5 मिनट पुनः स्वमान के अभ्यास के लिए दे दें। अपने को जो स्थिति छोड़ी थी जब सोए, वो स्थिति फिर से शुरू करें, तो फिर ये नहीं होगा। रही बात व्यर्थ संकल्पों की, ये तो एक बड़ा सब्जेक्ट है, और हमें और खासकर युवकों को उन चीज़ों से बचना चाहिए जो व्यर्थ का बीज डालते हैं हमारे मन में, जैसे नेट पे कुछ चीज़ें देखना, गंदे पिक्चर्स देखना, या बुरी बातों में सारा दिन रहना, फ्रेंड सर्किल में जाना तो सब कुछ भूल के इधर उधर की बातें ही करते रहना, तो इससे व्यर्थ को बढ़ावा मिल जाता है, इनसे बचना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सुबह योग करने के बाद सोया जा सकता है, उसमें कोई परेशानी स्टूडेंट्स को इसमें कोई दिक्कत नहीं, उनका ब्रेन फ्रेश रहेगा। बिल्कुल। कपिल जी का अगला मेल है। भ्राता जी कहते हैं, ओम शांति भाई जी, एक प्रश्न का आंसर पूछना चाहता हूँ। लौकिक पेरेंट्स का व्यवहार दिन प्रतिदिन हमारे प्रति बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता जा रहा है। सुबह से लेकर शाम तक अनेकों बार उनके मुख से इतने कड़वे बोल हमारे लिए निकलते हैं कि उनको सुनकर स्थिति बहुत खराब हो जाती है। हमारी गलती न होने पर भी हमें दुख देने वाले शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन वह कड़वे बोल हमारे लिए ना बोलते हों। अपनी गलती की सज़ा भी हमें बिना बात के देते हैं। हम उन्हें एक बार भी यूँ नहीं कहते कि आप हमें ऐसा क्यों कहते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? पेरेंट्स हैं, कड़वे शब्द बोलते हैं। अब तक सुना था कि बच्चे कई बार कड़वे मुझे तो याद आ रहा था, कभी पढ़ा करते थे, पता नहीं कौन सी क्लास में, चाइल्ड इज द फादर ऑफ ए मैन। तो ये माँ बाप तो सचमुच इनके क्या शब्द हैं वो तो वही जाने, लेकिन बच्चा बहुत समझदार है, जो उन्हें उत्तर नहीं देता उल्टा सुल्टा, नहीं तो वो भी गर्म हो सकता है कि गलती तुमने की, लड़ आपस में रहे थे और गुस्सा हम पे उतार रहे हो। और कहीं कहीं मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि ऐसा उत्तर देना बड़े फायदेमंद भी होता है, लेकिन कई बच्चे बड़े ही अपने माँ बाप के लिए सम्मान रखते हैं, ये उनकी मान्यता है। अभी इसमें ये तो पता नहीं माँ बाप की ये नेचर है, ये इसने वर्णन नहीं किया, या क्या कारण है कि वो अपने बच्चे को
हमेशा ही बुरे शब्दों से बोलते हैं। पहले तो मैं क्या कभी ऐसा हो सकता है भ्राता जी कि हो सकता है ये विद्यालय से जुड़ गए हों, वो नहीं चाहते हो कि वो वहां जाए और इसी कारण उसे कड़वे शब्द बोलते ये हैं? इसने कारण नहीं लिखा, इसमें ये भी कारण हो सकता है। दूसरा भी कारण हो सकता है कि वो पढ़ाई पे ध्यान न देता हो, और भी कुछ कारण हो सकता है, वो कुछ गलती करता रहता हो, ये इन्होंने नहीं लिखा। लेकिन फिर भी मैं पहले माँ बाप को ये बात कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों की गलतियों को सुधारना भी है, उन्हें सन्मार्ग पे लाना भी है, लेकिन ये काम प्यार से ही आजकल किया जा सकता है। नहीं तो कई बच्चे इतने हर्ट हो जाते हैं, घर छोड़ के ही चल जाते हैं, और कई माँ बाप रोते हुए आते हैं। आजकल ये केस बहुत हो रहे हैं, और माँ कहती है देखा हमने क्या ऐसे बच्चे को कह दिया, हमने प्यार भी तो किया था, छोड़ के चला गया, ना फोन ना कुछ, कोई कांटेक्ट नहीं, 5-7 साल हो गए। तो आजकल ऐसी सेंसिटिव नेचर भी कई बच्चों की है, पर ये मुझे ऐसा नहीं लगता। इसलिए इनको चाहिए ये स्वमान में रहें। स्वमान में रहने से सब इनका सम्मान करेंगे, और रोज सवेरे उठकर अपने माँ बाप को आत्मा देखकर ये संकल्प दें, बहुत अच्छी आत्माएं हैं, इन्होंने मुझे जन्म दिया है, इन्होंने मेरी पालना की है, इन्होंने ही तो मेरे लिए सब कुछ किया है, प्यार की थपकी दे देकर मुझे इन्होंने ही तो सुलाया था बचपन में, इन्होंने ही तो मुझे उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया था। दे आर माई गुड फ्रेंड रोज। तो इनके जो प्यार भरे और सम्मान भरे वाइब्रेशंस उनको जाएंगे, इससे वो बदल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भ्राता जी, हमारी भी कामना रहेगी कि वो भी बदलें, और यदि इन्हें लगता है कि किसी कारण से ऐसा हो, हाँ, इन्हें बदल लेना इन्हें भी बदल लेना चाहिए। पूनम थापा जी का अगला मेल है भ्राता जी। ये कहते हैं, ओम शांति भ्राता जी, मेरी मम्मी ने 2011 जुलाई को एक बच्चा घर में रखा था क्योंकि उसके पिता को जेल हो गई थी। अब वो बच्चा कहीं मिसिंग है, हम बहुत तलाश कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है। पुलिस में भी हमने इत्तला की, लेकिन पुलिस से वैसी हमें जो रिस्पांस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। क्या कुछ विशेष अभ्यास किए जा सकते हैं जिससे कि वो बच्चा वापस आ जाए? अब पुलिस बेचारी खुद ही बहुत परेशान रहती है। अब वो भी तो मनुष्य हैं, हो सकता है घर की समस्याएं उनके ऊपर भी हावी हों, फिर इतने केस उनके पास रहते हैं कि वो भी दुखी हो जाते हैं। अब हम क्या करें, एक एक के लिए क्या करें हम। ऐसा कई बार स्टाफ भी कम होता है एक थाने में। ठीक है, पुलिस वालों को बहुत ध्यान देना चाहिए ऐसी चीज़ों पे। और इनके लिए एक ये दुविधा हो गई, बाप को जेल हो गई, इसने बच्चे को घर में रखा, भाई बच्चा अकेलापन फील ना करे, उसकी पालना होती रहे, लेकिन अब वो कहाँ चला गया ये इनको पता नहीं चल रहा है। बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर इमोशनली वो जुड़े हुए हैं ना उससे। देखिए वो लाए उसको बड़े प्यार से, है ना, उसके से प्यार है इनका कि भाई अब रहा नहीं बाप की छाया, इसके ऊपर साया ही उतर गया है, तो हम इसे पालना देंगे। तो अगर इनका योग बहुत अच्छा लगता हो तो शाम के टाइम कोई भी टाइम फिक्स करके, जैसे 6 o'clock 1 घंटा रोज योग करेंगे सेम टाइम, और उसे आत्मा देख के उसका आह्वान करेंगे, जहां भी हो तुम घर वापिस आ जाओ, हम तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। और मान लो इनका मेडिटेशन अच्छा नहीं होता, इनकी एकाग्रता नहीं है ठीक, तो वही टाइम थोड़ा सा योग करके 108 बार लिखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और फिर उस बच्चे को आत्मा देखकर उसका चेहरा सामने लाकर आह्वान करें, घर वापिस आ जाओ। 21 दिन तक करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बिल्कुल। आजकल एक व्यवसाय सा भी बन गया है भ्राता जी, थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन सत्य भी है कि बच्चों का अपहरण हो जाता है, उन्हें किसी भी गलत कार्य में या भिक्षा लेने में आदि में लगा दिया जाता है। इस पे कुछ प्रकाश डालें। देखिए सब स्टेट्स में तो ये नहीं हो रहा है, यूपी बिहार में ही थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ था, थोड़ा बहुत राजस्थान के कभी कभी केस आते हैं, लेकिन ये बहुत हो रहे कि भिखारी लोग भी ऐसे कार्य कर रहे हैं, बच्चों को उठाया और उन्हें विकलांग बना देते हैं, और चलो भाई भीख मांगो, और डांट डपट के रखते हैं, फिर अपने उसमें मिला लेते हैं, मतलब एक व्यवसाय सा बना लिया है। वास्तव में बहुत बड़ा पाप है। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, और ऐसे जो लोग कर रहे हैं उनके लिए कड़ी से कड़ी सजाओं का जब तक प्रावधान नहीं होगा ये चीज रुकेंगी नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि ठीक है प्रजातंत्र है, सब अपने हैं, लेकिन ये जो हमारी सजाएं बहुत कम है ना, कि लोग बड़े बड़े पाप करके और मर्डर करके छूट के घर आ जाते हैं या पैसा दे के बरी हो जाते हैं,
इस पे जब तक अंकुश नहीं लगेगा तब तक ये चीजें रुकना बहुत मुश्किल है। जी जी, मतलब कुछ ना कुछ कड़ा एक नियम होना चाहिए या फिर उन्हें सजा इस प्रकार दी जाए ताकि दूसरों को भी इससे एक सबक मिल जाए। तो कोई आध्यात्मिक रूप से व्रता जी क्या कहेंगे, क्या एक परिवर्तन ऐसा आए जिसके बेस पे ये जो सारी चीजें देखने में आती हैं, हृदय बड़ा ही दुखी हो जाता है कि बच्चों के साथ भी ऐसा हो रहा है या समाज में ऐसा हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो। देखिए, आध्यात्मिक क्रांति की जरूरत है इस धरातल पर, और हम लोगों की ओर से तो भरपूर प्रयास हो रहा है, और हमें पूर्ण विश्वास भी है कि 2020 तक या इसके थोड़ा बाद ये स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन इस संसार में हो जाएगा, और तब मनुष्य को अपने पाप कर्मों का रियलाइजेशन भी होगा। अब भिखारियों को तो पहले ही सोचना चाहिए, तुम पहले पापों के कारण तो भिखारी बने हो, अब तो कोई पाप न करो, अब तो कम से कम पुण्य करो ताकि तुम्हारा भविष्य तो अच्छा हो जाए। लेकिन सभी तामसिक हो गए हैं, कई भिखारी भी चोर बन गए हैं, सच तो कहना यही होगा। ये गलत धंधे उन्होंने अपना लिए हैं, तो सरकारें भी इस पे ध्यान देती हैं और ध्यान देना चाहिए, पर स्पिरिचुअली इसको ठीक किया जा सकता है। कर्म की जहाँ तक आपने बात कही कि हम पहले ही एक बुरे कर्म के कारण इस स्थिति में हैं, अब फिर से क्यों करें, लेकिन इसकी शायद उन्हें एक तो अवेयरनेस नहीं है, ये जानकारी दी नहीं, उनको इसकी कोई जानकारी नहीं है। वो तो सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा आज भीख मांग लें, हमारा भी अकाउंट जरा करोड़ों में पहुंच जाए तो हम भी कम से कम। भिखारियों में सबसे धनवान कौन, उसकी भी तो एक लिस्ट निकलनी चाहिए कभी तो उसमें आ जाएंगे। क्या ऐसे जो हैं स्लम्स में रहने वाले हैं, भिक्षुक हैं या फिर इस तबके के हैं, क्या उनके लिए भी ब्रह्मा कुमारी कुछ कह रहे हैं? हाँ, स्लम्स में बॉम्बे में हमारे बहुत प्रोग्राम चलते हैं, वहाँ के लोग बहुत हमारे पास आते हैं। भिखारियों का तो कभी नहीं किया होगा क्योंकि कई तो प्रोफेशनल भिखारी हैं इन सब में, लेकिन एक जनरल प्रोग्राम गरीबों के लिए हमारे यहाँ चलते ही रहते हैं। जी 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 जी, चलिए, क्योंकि वो वहाँ से भी परिवर्तन हो और हर एक तबके में परिवर्तन हो तो समाज सुंदर बनेगा। भ्राता जी, अगला मेल मुरारी जी का है और ये कहते हैं कि भ्राता जी, आप हमेशा कहते हैं कि मुझे फलाने का फ़ोन आया, इसका फ़ोन आया और मैंने ये जवाब दिया और ये समस्या मुझे पता चली। मैं भी लंबे समय से प्रयास कर रहा हूँ कि आपसे मैं बात करूँ, मेरी दिली इच्छा है, लेकिन आपसे कभी भी बात नहीं हो पाती है। कृपया बताएं कि आप किस नंबर पे बात करते हैं और कब बात करते हैं? मैं रुपेश भाई के नंबर पे बात करता हूँ कभी कभी, क्योंकि मेरा दिनचर्या इतनी फास्ट बीतती है कि मैं चाहते हुए भी फ़ोन को ज़्यादा समय ऑन नहीं कर पाता हूँ, इसलिए आपको फ़ोन कर देते हैं और हमारे साथी उनको कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं, उससे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। कई लोग भ्राता जी आपसे ही बात करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? वो चाहते हैं कि भ्राता जी के मुखारबिंद से हम कुछ शब्द अभी वो आपको कर दिया करें या मैं कभी खोलता हूँ, मेरे पास पहले मैंने टाइम निश्चित भी किया था, लेकिन अब उसमें मैं बिजी हो जाता हूँ। 8 से 9 दिन में रखा था, लेकिन मिलने वाले इतने आ जाते हैं कि फ़ोन ऑन ही नहीं कर पाते। सवेरे 6 से 7 भी रखा था, लेकिन इतने काम करने होते हैं तब भी मुझे रिकॉर्ड आदि के, तो तब भी मैं नहीं खोल पाता ना एक बार, इसलिए आपको कर देंगे, या और जो हमारे साथी या उनके यहाँ कोई रहते हों हमारे तीनों कैंपस में, तो वो हमसे बात करा देते हैं। या ईमेल कर दें तो वो सबसे ईमेल कर दे तो ईमेल में अपना नंबर दे दें या पत्र लिखें, उसमें अपना फ़ोन नंबर दे दें, तो हम उनसे बात कर लेते हैं। जी 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 जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी सुंदर प्रकाश के लिए, और साथ ही सभी आपके मुखारबिंद से कुछ सुनना चाहते हैं। हम समझते हैं कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी सबकी दिली कामना रहती है, अब वो ये तरीका ज़रूर अख्तियार कर लेंगे। सुंदर प्रकाश के लिए, हम सबकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आप सबकी कामना तो अवश्य रहती ही है कि भ्राता जी से हम फ़ोन पे बात कर लें या कभी रूबरू उनसे मुलाकात भी हो। अच्छी बात है, जब बड़ों से हम यूँ बात कर लेते हैं मन बहुत हल्का हो जाता है, लेकिन उनकी व्यस्तता को देखते हुए ये संभव भी नहीं है कि सबसे वो बात कर पाएँ। इसीलिए हम आपको ईमेल आईडी देते हैं, फ़ोन नंबर भी हैं जिनमें आप फ़ोन कर सकते हैं और समाधान ले सकते हैं। जो बातें हमारी चर्चा होती हैं समाधान कार्यक्रम में, या भ्राता जी जो अभ्यास बताते हैं वो अभ्यास आप फ़ोन के द्वारा भी सुन सकते हैं, जो भी हमारे साथी फ़ोन अटेंड करते हैं, या आप मेल करेंगे, मेल का जवाब भ्राता जी देते हैं, तो उनका भी अभ्यास करके आप अपनी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। और समाधान कार्यक्रम तो लगातार आपके लिए है ही, आपका अपना कार्यक्रम है, आपका मंच है, और आपसे जुड़ा हुआ महसूस करके हम भी बहुत आनंदित महसूस करते हैं। और कामना यही रहती है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ या समस्या ना रहे।
लेकिन जैसे शुरुआत मैंने की थी मित्रों कि जितना ऊंचा लक्ष्य होता है, ऊंचा लक्ष्य या ऊंचे नसीब वालों के जितने ऊंचे लक्ष्य उतना ही ज़्यादा इम्तहान, क्योंकि इम्तहान पार करके ही, परीक्षाओं को पार करके ही हम ऊंचे नसीब के हकदार बनते हैं या ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए घबराएं नहीं यदि मार्ग में कंटक आ रहे हैं, दूर होते चलेंगे, लेकिन हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते अवश्य चलें आध्यात्म के बल पे और साथ ही राजयोग का अभ्यास करते हुए परमात्मा को साथ लेकर के। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और साथ ही अच्छे से अच्छे नसीब के हकदार बने, यही हमारी शुभकामना है। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।